जी, स्वागत है आप सभी का। मैं आदर्श कुमावत आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बीएसटीसी परीक्षा के लिए स्पेशल मॉडल पेपर। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्पेशल मॉडल पेपर जो कि राजस्थान जीके का होगा। हालांकि आप सभी को ये भी पता है कि डेली मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम राजस्थान जीके की एक क्लास होती है, सुबह और शाम को। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कई बार बताया कि अभी फ़िलहाल बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए लास्ट समय का जो होता है ना, लास्ट समय में जो तैयारी होती है ना, वहाँ की जो तैयारी होती है वो कैसी होती है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स की होती है। और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ, यानी करवा रहा हूँ कंटिन्यू। तो आप उसको देख सकते हैं दोस्तों, जैसे प्रजामंडल के हैं, है ना, एकीकरण के हैं, या फिर आप यूँ कहें कि किसान आंदोलन वगैरह है, 1857 क्रांति है। जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सब टॉपिक्स की हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, डाउनलोड कीजिएगा। मैं कहूँगा कि 40 नंबर से ऊपर ही आप लेकर आओगे किसमें, राजस्थान जीके के सेक्शन में, बीएसटीसी में। तो ये विश्वास करिए और निश्चित ही आप यहाँ से इतने नंबर अर्जित करेंगे अगर आप इसको देखते हैं तो। शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और कुछ इस प्रकार से होगा। देखो, मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इस नंबर पर मैसेज करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें, ऐसे ही मैसेज ना करें। चलो, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तो वो है तमाशा आपका, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को आखेट या फिर शिकार करते चित्रित किया गया? हालांकि ये सवाल हमने इससे पहले कई मर्तबा पढ़ा है, तो ये कोटा शैली हो जाएगी दोस्तों। कोटा शैली में रानियों को आखेट करते हुए भी बताया गया, ये इसकी विशेषता है सबसे बड़ी। विवाह के अवसर पर भील पुरुष और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? ये जो चारों नृत्य है ना दोस्तों, ये चारों नृत्य ये किस जाति के? भील जाति के, याद रखना। ठीक है ना। तो इनमें से वो कौन सा नृत्य जो पुरुष और महिलाएं दोनों करती है और घेरा बनाकर करती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा करेंगे हम लोग? ऑप्शन, बोले सर ऑप्शन करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, द्विचक्री। अगला सवाल है, भरथरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। डी ऑप्शन यानी अलवर में आयोजित होता है भरथरी। दोस्तों एक नाथ संप्रदाय से ये संत हुए थे, याद रखना। ठीक है, भरथरी है ना, बाबा भरथरी। अगला सवाल है, ये वैसे राजा थे और उसके बाद इनको वैराग्य प्राप्त हुआ था। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो याद रखना, राजस्थान के कौन से शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख तो कोटा के बनाया था, महाराव भीम सिंह को। स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी वह कौन सा स्थान था? तो रास्तापाल था। इसको रास्तापाल कांड के नाम से जाना गया दोस्तों। और ये कहाँ पे है? ये डूंगरपुर में, याद रखना। रास्तापाल कहाँ पे? डूंगरपुर में। और इन्होंने अपने शिक्षक यानी सेंगाबाई और इनके एक और शिक्षक थे, उनको मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनको बचाने के चक्कर में इनको अंग्रेज पुलिस अधिकारी की गोली लगी थी। ठीक है, तो ये शहीद हो गई थी उसी समय। ये भील बालिका 13 वर्ष की थी। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरमुख निहाल सिंह थे। अब आपसे सवाल किया जाए कब बने थे? तो 1956 में बने थे, याद रखना, जिस समय राजस्थान पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का होगा मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा, भाई साहब, तिलवाड़ा कहाँ पे है? अब आपको पता ही है, तिलवाड़ा जो है ये बाड़मेर में है। और कहाँ पे है भैया? लूनी नदी के किनारे आयोजित होता है ये मेला भी, लूनी नदी के किनारे। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी मेला हो जाएगा। हमीर रासो का लेखक कौन है? हमीर रासो, देखो हमीर रासो भी है तो हमीर हट भी है। हमीर रासो है ना, हमीर रासो, हमीर हट भी है, हमीर महाकाव्य भी है। महाकाव्य की बात करें, नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। चंद्रशेखर ने क्या लिखा था? हमीर हट लिखा था दोस्तों, याद रखना, है ना। हमीर रासो की बात करें तो जोधराज ने लिखा था। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, है ना, पृथ्वीराज रासो लिखा था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था। इन्होंने हमीर महाकाव्य लिखा था।
राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा या हिंदूपत की उपाधि दी? तो याद रखना ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, राणा सांगा, जिन्हें राणा संग्राम सिंह के नाम से जाना गया, जिन्होंने बयाना और खानवा जैसे युद्ध लड़े थे 1527 में। फरवरी 1527 में लड़ा था बयाना का, तो मार्च 1527 में लड़ा था खानवा का, जिसमें वो ये युद्ध हार गए थे और एक निर्णायक युद्ध था कहने का आशय ये है। अगला सवाल है कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? देखो आहड़ है कहाँ पे, कैसा है ये ताम्र युगीन सभ्यता है दोस्तों, याद रखना। आहड़ अक्षकीर्ति व्यास ने इसकी खोज करी थी, याद रखना, अक्षकीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसकी खुदाई की जब बात करी जाती है तो HD सांकलिया का नाम आ ही जाता है ना। हाँ सर, खुदाई की बात करें तो ये आ जाता है, लेकिन खोज की बात करें तो एक व्यास होगा। ठीक है दोस्त। अच्छा हाँ, ये कहाँ पे है? ये उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे है? तो बेड़छ नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित होती है। निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? देखो साहब, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल जो है ना कोटा जिले में स्थित नहीं है? तो कोटा में नहीं है तो वो नवल सागर हो जाएगा। देखो मुकुंदरा है, किशोर सागर है, कोटा बैराज भी है, लेकिन ये नवल सागर यहाँ पे नहीं है। अगला सवाल है कि साधु सीताराम दास द्वारा राजस्थान के किस आंदोलन से या फिर वे किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो बिजोलिया से ही जुड़े हुए थे। शुरुआत जो है ना, शुरुआती कदम साधु सीताराम दास ने ही उठाया था। इन्होंने ही यह जो सजेशन दिया था विजय सिंह पति को, रामनारायण चौधरी को, उनको यही लेकर आए थे इस बिजोलिया आंदोलन में। याद रखना ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा 63 का, है ना। यस सर। और ये आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1897 में शुरू हुआ था, 1941 तक चला था। कई बार बताया आपको, सबसे लंबे अरसे तक चलने वाला आंदोलन था। अगला सवाल है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत, याद रखना, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? अब इससे आसान तो क्या होगा मेरे भाई, झाड़ोल। झाड़ोल तहसील वैसे आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, झाड़ोल उदयपुर में है तहसील ये। ठीक है। अगला सवाल है, साकर खान को 2012 में किस लोकवाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसे कहते हैं स्टैटिक जी के दोस्तों। ये यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए कामायचा। कामायचा को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, कामायचा कैसा वाद्य यंत्र है? वैसे आप सबको पता है तत्वाद्य है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? तो जयदयाल था, है ना। अगला सवाल है, तेरताली नृत्य। तेरताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो याद रखने की बात है, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, रामदेव जी। रामदेव जी के जो भक्त हैं वे तेरताली नृत्य, या फिर यूँ कह लो कि कांवड़ जाति के लोग जो है तेरताली नृत्य में परिपूर्ण माने जाते हैं और यही करते हैं लगभग। और ये तेरताली नृत्य की जब बात करी जाती है ना, तो एक तो उदयपुर का, मैं यूँ नहीं बता रहा कि सबसे आगे उदयपुर, ऐसा नहीं है, पाली का और जैसलमेर का। तेरताली नृत्य इन 3 जिलों का ही पॉपुलर है। ठीक है, ओके सर। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा था? बताओ। देखो, चावंड से लॉक कर दें या गोगुंदा से? ये दोनों तो हम लोग कट करेंगे। बताओ सर, चावंड को ही आपातकालीन राजधानी बनाया था। आपातकालीन राजधानी चावंड को बनाने के बाद ये चावंड से ही प्रतिरोध शुरू किए थे। और 1982 नाम क्यों आ रहा है मुझे, 1582 में दिवेर का जो युद्ध लड़ा था उसमें महाराणा प्रताप ने कमबैक किया था, है ना। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताओ जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। वो कौन थे दोस्तों? सलह तंवर थे, है ना। सलह तंवर जो थे वो उस समय इन्होंने अपना पड़ाव वापस ले लिया था, ये वहाँ से निकल गए थे। अगला सवाल, बाकी सब ने सहयोग किया था। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? प्रतिहारों का इतिहास बताता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मंडोर है भैया, है ना। मंडोर शिलालेख कहाँ पे है? जोधपुर में है। ठीक है, याद रखना। लेकिन मंडोर के साथ साथ भीनमाल भी इनकी राजधानी हुआ करती थी। भीनमाल के बाद ये कन्नौज की तरफ निकल गए थे, तो कन्नौज को भी इन्होंने राजधानी बनाया था। अगला सवाल है, झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? देखो, आपको कुछ भी नहीं पता तो एक तो पता होगा झेला।
देखो झेला जो है ना ये कानों में पहना जाता है, चलो झेला पता नहीं है मैं मानता हूँ, जमेला भी पता नहीं है, पीपल पत्रा तो पता होगा ना, पीपल पत्ता, पीपल पत्रा तो याद होगा। अगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। कान के है भैया, गले के जैसे मटर माल है, तिमणिया वगैरह है ना, मादलिया वगैरह है। चलो जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है बताओ। देखो जैत सागर तालाब नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बूंदी में है। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी मेरे भाई, है ना, नम्रता भट्ट को लॉक करें क्या। यस सर करना पड़ेगा, नम्रता भट्ट जिन्हें राजस्थान की पहली महिला कहा जाता है, महिला पायलट का रूप दिया गया है इनको। अगला सवाल है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है, किस दुर्ग में ये। देखो बूंदी वाले में है नहीं, रणथंभौर में भी नहीं है, जूनागढ़ में भी नहीं है। ये सवाल हमने कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ रहे हैं, यानी तारागढ़ अजमेर में। तारागढ़ किले की बात करें तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है इसको, है ना, और इसको गढ़ बींटली दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि ये बींटली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, याद रखना, अच्छा सवाल था। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है बताओ साहब। बोले सर आमेर में, जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये आमेर में, आमेर दुर्ग जयपुर में। अगला सवाल है, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं बताओ। तो लगभग अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष जो है किस ऊंचाई पर मिलते हैं। वैसे अरावली पहाड़ियों से अभी अभी होकर आए हैं हम लोग भी, शायद आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर 400 मीटर से अधिक है, यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन बी सालर को लॉक करेंगे, है ना, सालर को लॉक करेंगे। अच्छा सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है, सालर। अगला सवाल है, बेणेश्वर माही जाखम व अन्य किस नदी का संगम है बताओ। बेणेश्वर माही जाखम व अन्य किस नदी का संगम है, तो सोम का करेगा। नहीं सर, तो किसका करोगे बताओ। सोम का ही करोगे, बेणेश्वर में माही जाकम और सोम का संगम है। माही जाकम सोम का संगम बेणेश्वर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में है, और आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन होगा बी तांबा। तांबा के लिए प्रसिद्ध है मदान कुदान, याद रखना सिंघाना, ठीक है। निम्न में से किस प्रकार का कोयला जो है वो गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है बताओ। तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है ये गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है, याद रखना, एक महत्वपूर्ण सवाल है। और एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, ये लो, इसका तो हम देख लेंगे। सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा 12 राष्ट्रीय राजमार्ग, 12 राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है, तो इसका नया नंबर है भैया ऑप्शन बी NH 27। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वो है भैया जल प्रबंधन, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। और इसका आंसर आपको देना है कि राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, मैं वेट करूंगा दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। कल एक क्लास दी थी मैंने, उसको लगभग 300 भाई बहनों ने देखी, कमेंट सिर्फ एक का ही आया, है ना। तो प्लीज़ कमेंट करो यार, है ना, तो कमेंट नहीं करोगे तो मैं क्लासेस कंटिन्यू कैसे कर पाऊँगा बताओ। तो ज़रूर है जो आप लोग कमेंट करेंगे, भले ही आपको जैसा उचित लगे, और आप पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात है शेयर करना, शेयर आप करते नहीं हैं और बात तब तक बनेगी नहीं भैया, मैं सीधी कह रहा हूँ, है ना। हाँ तो प्लीज़ शेयर वगैरह किया करें। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।